ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैशाख महीने की पहली एकादशी के बारे में। किस नाम से ये एकादशी जानी जाती है और वैशाख महीने की पहली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, राहु काल का समय क्या होगा, व्रत का पारण कब करेंगे, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों से भी शेयर करिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। और इसके साथ ही हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनाई जाती हैं तो वो भी अवश्य सुनिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी व्रत सभी व्रतों में महान माना जाता है। सभी व्रतों का राजा एकादशी को माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं और अगर अधिक मास को मिला लिया जाए तो ये 26 एकादशी होती हैं, जो कि इस साल 2026 में होने वाली हैं। 2026 में अधिक मास होगा तो एकादशी भी 26 होंगी। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जाने अनजाने हुए पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी माता की उत्पत्ति ही पापों का नाश करने के लिए हुई थी, लेकिन अगर एकादशी के व्रत को नियमों के साथ धारण नहीं किया जाए तो ये व्रत पूर्ण फलदायी नहीं होता है। एकादशी के नियम 3 दिन पालन होते हैं। तीनों दिन एकादशी के नियम पालन करना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। दशमी के दिन से एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है। दशमी के सूर्यास्त के बाद से ही अन्न का और नमक का त्याग कर देना चाहिए। दशमी की रात्रि को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प अवश्य लेना चाहिए क्योंकि संकल्प के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुएं अर्पित करें और जिसमें तुलसी विशेष होती है। बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, एकादशी के दिन तुलसी जी का स्पर्श नहीं किया जाता, तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता। तो आपको पहले से तुलसी पत्र तोड़कर रखना है और भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी पर वो तुलसी पत्र अर्पित करना है। इसके बाद सारा दिन भगवान विष्णु के नामों का जाप करते हुए व्रत धारण करना है। अगर हो सके तो निराहार व्रत रखें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी व्रत रख सकते हैं। इसके बाद संध्या को आरती करें। रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। अगर हो सके तो एकादशी की रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जागरण करने से एकादशी का जो पुण्य फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी वजह से रात भर नहीं जाग सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक अवश्य जागना चाहिए। इसके बाद अगले दिन द्वादशी पर जो पारण का शुभ मुहूर्त बताया जाता है, उसी मुहूर्त पर व्रत का पारण करना चाहिए। अगर 2 दिन आपने नियम पालन किए और व्रत का पारण सही समय पर नहीं किया तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसीलिए पारण का भी विशेष ध्यान रखें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। पारण के लिए तुलसी दल या फिर गाय के दूध से या शुद्ध एवं सात्विक भोजन से व्रत का पारण किया जा सकता है। फल से किया जा सकता है। अगर मान के चलिए अगले दिन यानी कि द्वादशी पर आपका कोई और व्रत पड़ जाता है तो आप फलों से, दूध से व्रत का पारण कर सकते हैं। चाय या कॉफ़ी से व्रत का पारण कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अगर
एकादशी का व्रत धारण किया जाए तो जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि साल 2026 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब होगी। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 13 अप्रैल सोमवार की रात्रि में 1:17 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी मंगलवार की रात्रि 1:08 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। इसी दिन सभी वैष्णवजन और सभी गृहस्थजन एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। वरुथनी एकादशी का पारण होगा मंगलवार को और व्रत के पारण का शुभ समय होगा 14 अप्रैल मंगलवार सुबह 6:54 से 8:31 तक। इसी के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर लें, क्योंकि पारण के समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। और राहु काल का समय आपको बताते हैं। राहु काल का समय 13 अप्रैल सोमवार को सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और 14 अप्रैल मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। तो राहु काल के समय को हम अशुभ समय में मानते हैं। इस समय पर कोई भी पूजा पाठ, कोई भी नया काम या शुभ काम आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय पर कोई भी शुभ काम प्रारंभ किया जाता है तो वह शुभ फलदायी नहीं होता है। तो इसीलिए राहु काल के समय का भी विशेष ध्यान रखें। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।